Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 14, that is the reproduction, and the topic of our today's lecture is about the methods of asexual reproduction. The last time हमने reproduction की introduction, उसके significance और उसकी types के बारे में discuss किया था, sexual और asexual के बारे में. आज हम discuss करेंगे कि asexual reproduction के methods क्या क्या हैं. तो अगर हम मेथड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास फॉलोइंग मेथड्स आते हैं. फर्स्ट वन इज़ द बाइंड फिशन, सेकंड वन इज़ द फ्रेगमेंटेशन, थर्ड वन इज़ द बडिंग, फोर्थ वन इज़ द स्पोर्स फॉर्मेशन एंड फिफ्थ वन इज़ द पार्थिनोजेनेसिस. और लास्ट वन हमारे पास है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या हम इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो अगर हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करें, बाइनरी फिशन, तो स्टूडेंट्स अगर हम बाइनरी फिशन को देखें तो बाइनरी मीन्स होता है टू और फिशन मीन होता है डिवीजन. तो इसमें जो इंडिविजुअल का सेल है वो डिवाइड कर जाता है इनटू टू, यानी कि बाइनरी फिशन मीन्स डिवीजन इनटू टू. अब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं. प्रोकैरियोट्स में फर्दर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है. इसी तरह यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं. जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं प्रोटोजोन्स, और इसी तरह हमारे पास प्रोकैरियोट्स में इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं. इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास स्टारफिश की एग्जांपल आ जाती है. अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, हम इसको डिस्कस करें कि बाइनरी फिशन का प्रोसेस किस तरह से इंडिविजुअल्स के दरमियान परफॉर्म हो रहा होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोसेस को देखें तो हम बाइनरी फिशन का प्रोसेस जो है वो बैक्टीरिया और अमीबा में डिस्कस करेंगे किस तरह से ये परफॉर्म हो रहा होता है. अगर हम बैक्टीरिया में देखें तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पेरेंट बैक्टीरियम है, और इसके अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है. अब ये डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए होता है और ये डुप्लीकेट करता है. जब ये सर्कुलर डीएनए डुप्लीकेट कर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स, सच लाइक कि इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है ये पिंच करता है इनवर्ड्स, पिंचेस इनवर्ड, देन ये डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स. इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड कर जाता है और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से टू डॉटर बैक्टीरियम हमारे पास बन जाते हैं. इन द केस ऑफ बैक्टीरिया टू डॉटर बैक्टीरियम सेल्स बनते हैं. तो इस तरह से जो बैक्टीरिया उसमें बाइंड फिशन परफॉर्म हो रहा होता है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में इसका जो न्यूक्लियस है वो इसी प्रोसेस को फॉलो करता हुआ डिवाइड कर जाता है और टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है. फर्स्ट हमारे पास ये है पेरेंट अमीबा. नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा. ये सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है और ये डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, मूव्स ऑपोजिट पोल्स. और जब ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर जाता है. जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और ये ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाते हैं और टू डॉटर अमीबाई बन जाते हैं. ये स्टूडेंट्स हमने बैक्टीरिया और अमीबा में डिस्कस किया कि किस तरह से बाइनरी फिशन परफॉर्म होता है इन द बैक्टीरिया एंड अमीबा. नेक्स्ट हम इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे कि किस तरह से जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें बाइनरी फिशन इस तरह से परफॉर्म होती है. उनमें हमारे पास एकेनोडर्म्स आ जाते हैं और प्लेनेरिया वगैरह आ जाते हैं.
अगर हम प्लेन एरिया के एग्जांपल को डिस्कस करें कि यहाँ पे हमारे पास प्लेन एरिया है, तो बाइनरी मीन्स क्या होता है कि टू, जो इंडिविजुअल की बॉडी है जस्ट ओनली टू हाफ्स में डिवाइड हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे प्लेन एरिया की बॉडी जो है वो टू हाफ्स में कट हो जाती है। देन जो टू हाफ्स हैं, इन दोनों के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से रीजनरेट हो सकें और अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र कर सकें। तो यहाँ पे जो टू कट होते हैं बॉडी के, जिनमें फिशन हुई होती है यानी कि बाइनरी फिशन, उनमें जो मिसिंग पार्ट होते हैं वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने अपने सेल के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। एज़ वी नो कि डीएनए के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इनके पास एबिलिटी होती है कि ये दोबारा से एक न्यू इंडिविजुअल में स्टैंड हो सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करें कि मल्टीपल फिशन क्या होती है। अब मल्टीपल फिशन की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर इसमें हमारे पास अमीबात आ जाते हैं कि अमीबा में ये परफॉर्म हो रही होती है। और ये अमीबा में कब परफॉर्म होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब उनके पास सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं होता, तब ये मल्टीपल फिशन परफॉर्म करते हैं। वो इस तरह से स्टूडेंट्स कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो एक सिस्ट वॉल बना लेते हैं जो कि हार्ड होती है इन देयर नेचर, ताकि ये जो है ये प्रोटेक्शन ले सकें फ्रॉम देयर सराउंडिंग और अनफेवरेबल कंडीशन से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मल्टीपल फिजन को इस डायग्राम के ज़रिए देखें कि हमारे पास जो अमीबा पेरेंट अमीबा होता है वो किस तरह से मल्टीपल फिशन परफॉर्म करता है, तो ड्यूरिंग जैसे कि हमने कहा कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये परफॉर्म होती है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अमीबा एक सिस्ट फॉर्मेशन बना लेता है जो कि हार्ड वॉल स्ट्रक्चर होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये इस वॉल को अपने प्रोटेक्शन के लिए फॉर्म कर लेता है। और देन जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये जो सिस्ट की वॉल होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ दी सेल हैं वो डिवाइड कर जाते हैं, और इस तरह से मल्टीपल फिजन होती है कि एक जो सिंगल सेल है वो नंबर ऑफ़ दी डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है एट अ टाइम। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ आ जाती हैं थ्रू द मल्टीपल फिशन। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्टूडेंट्स मल्टीपल फिशन इन द अमीबा। और तो स्टूडेंट्स, आज हमने बाइनरी फिशन को डिस्कस किया। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।